हेलो, नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं डॉक्टर मुक्ता रॉय एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे फ़ेसबुक पेज पर। दोस्तों, हम किताब पढ़ रहे हैं, बदले अपनी सोच तो बदले अपना जीवन। इस किताब में ही, इस शब्द में, जो लिखा है, इसी में बहुत पावर है। इस शब्द को सुन कर के ही आप पहचान सकते हैं कि हम किसकी किताब पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इसके लेखक हैं भूपेंद्र सिंह राठौर सर, जो कि एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और अब तक हमने पढ़ा है मन के नियम के बारे में, तो इसके काफ़ी हमारे 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो यूट्यूब पर भी मेरा ये वीडियो आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, आप उसको सुन सकते हैं। क्यों सुनना ज़रूरी है दोस्तों? क्योंकि ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो किताब को नहीं पढ़ सकते, उनके पास समय नहीं है। लेकिन कम से कम आधे घंटे का समय निकाल कर के आप लोग उसे देख सकते हैं या सुन सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अब ये क्या होता है आरएएस, उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से करिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो ढूँढ रहे हैं अपने लाइफ के लिए कुछ नया करने के लिए, जिन्हें नहीं मिल रहा है। तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आरएएस दिमाग में एक ऐसा भाग होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहा जाता है, जो आपको सोचने और निर्णय लेने की शक्ति देता है। क्या होता है आरएएस? ये क्या होता है, हमारे दिमाग में एक ऐसा पार्ट होता है, ठीक, जो कि जिसे आरएएस कहा जाता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। आपको सोचने और निर्णय लेने की शक्ति देता है, जो आपको सोचने में और आप जो भी निर्णय लेते हैं, ठीक है, उसको सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है। यह आरएएस किसी व्यक्ति की सफलता प्राप्त करने की योग्यता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरएएस को अच्छी तरह समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आप अपनी पत्नी के साथ किसी भीड़ भले भरे मेले में घूम रहे हैं। वह मेला एक पागल खाने जैसा लगता है। क्या कहा है? एक उदाहरण है, दिया है कि मान लीजिए कि आप अपनी पत्नी के साथ किसी भीड़ वाले जगह पर, मेले पर आप गए और वहाँ मेला एक पागल खाने जैसा लगता है। उस मेले में यदि आप जाते हैं तो वो आपको पागल खाने जैसा दिखाई देता है। शोर-शराबा और हर तरफ बजता हुआ संगीत और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाते हुए लोग। अचानक मेले के बीचों-बीच आप अपनी पत्नी से बिछड़ जाते हैं। आप पागलों की तरह उसे तलाशने लगते हैं। आपके आसपास बहुत सा शोर है, लेकिन आप इसकी परवाह नहीं करते। अचानक उस शोर-शराबे में आप अपना नाम लाउड स्पीकर पर सुनते हैं, जिससे आपका ध्यान उस ओर चला जाता है। यह कैसे संभव है? इतनी भीड़ हो रही है, आप हैरान परेशान हैं और उतने में लाउड स्पीकर से माइक में आवाज़ आती है, जिसमें आपका नाम पुकारा जाता है। तो हमारा ध्यान कहाँ चला जाता है? उस जगह पर चला जाता है। इतनी भीड़ में आपको वैसा कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। तो यही चीज़ हमारे साथ होता है। आपके दिमाग में एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया चलती है जिसे हम आरएएस कहते हैं। ठीक है? ये वही प्रक्रिया है कि जहाँ हमारा ध्यान चला जाता है। इसी प्रक्रिया के माध्यम से आपको कोई सूचना आप तक तुरंत पहुँच जाती है। यह आपके चेतन और अवचेतन मन के बीच एक फ़िल्टर का कार्य करता है। यह आपके चेतन मन से सूचनाओं को जमा कर आपके अवचेतन मन तक पहुंचता है। इस तरह आप उसी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं जो आपके लिए बहुत अहम है। बाकी सब चीजें कहीं लुप्त हो जाती है। जैसे आप अपनी पत्नी को खोज रहे थे, तो सारी चकाचौंध और लाउड स्पीकर मानो लुप्त हो गए हो। ठीक, जब आप ढूंढ लेते हैं उसके बाद आपको किसी की बातें कुछ नहीं सुनाई देता है। मान लीजिए कि आप किसी ऐसे कमरे में सो रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोग हैं, टीवी भी तेज आवाज में चल रहा है और खिड़की से तेज वाहनों की आवाज आ रही है। जब तक कोई आपका नाम नहीं पुकारता तब तक आपको कोई परेशानी नहीं होती। आप सचेत होकर तुरंत उसे जवाब देते हैं। यही कारण है कि आरएएस कुछ पूर्व निश्चित सूचनाओं का जवाब देता है और अधिकतर लोग अपना नाम सुनकर सचेत हो जाते हैं। इसी दौरान हमारा अवचेतन मन बाकी के सारे शोर को फ़िल्टर कर केवल आपका नाम चुनता है और उस पर काम करने लगता है। मैं चुनाव करने के लिए क्यों कहता हूँ? ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपने चेतन से ही सही संदेश चुनने के लिए आरएएस से लगातार योजना बनाते रहते हैं। अपने किसी लक्ष्य के निर्धारण के लिए, उसकी पुष्टि करने के लिए या फिर उसे सोचने के लिए मजबूर करता है।
यह कहा जाता है कि हम किसी उचित लक्ष्य के बारे में सोचते हुए उसके बारे में नकारात्मक विचार मन में न लाते हुए उस तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इसका मतलब है कि यदि हमारे विचार ऐसा मानते हैं कि हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, हमारा हमारा आरएएस इसे देखता है कि हम इसे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि यह नहीं सबसे प्रभावशाली विचार है। हमें यह करना है कि हमें अपने चेतन मन में अपने लक्ष्य की एक स्पष्ट तस्वीर बनानी है। यह तस्वीर हमारे अवचेतन मन में चली जाती है और अपने आप ही सूचना की ओर आकर्षित होती है। यह सारी सूचना पर हमारा ध्यान जाता है जिससे हम अभी तक अनजान थे। यह अनावश्यक सूचनाओं को बाहर करता है। अतः आप यदि आप अपना नसीब बनाना चाहते हैं तो यदि आप अपना क्या चाहते हैं, नसीब बनाना चाहते हैं, तो आरएएस को काम में लाए, क्योंकि यही आरएएस निश्चित करता है कि आप किस चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ऑब्वियसली यदि आपका भी कोई लक्ष्य होगा कि कुछ करना है, कैसे करना है, तो आरएएस को अपनाना होगा, जिससे आप अपने लक्ष्य पर आप उस पर फोकस कर सकते हैं। अब आकर्षण का नियम क्या कहता है कि आकर्षण को पसंद करें जिसे आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं। इससे पहले हमने बताया है कि आकर्षण का नियम क्या होता है, ठीक? तो जिस चीज़ के बारे में आप सोचते हैं, वही चीज़ें आपको मिलती है, उसकी ओर आकर्षित होते हैं। इसी प्रकार यदि आप धन के बारे में सोचते हैं या फिर अधिक धन को आकर्षित करते हैं, जो कभी-कभी रहस्यमयी तरीके से आपके पास आता है। आपके पास किसी फिक्स्ड डिपॉज़िट खाते से चेक आता है क्योंकि उसका समय पूरा हो गया है, या किसी आंटी के घर से एक पत्र आता है जिसे आप भूल चुके हैं, वह अपनी सारी जायदाद आपके नाम कर गई है। यदि आप इस बात से डरते हैं कि आपका धन चोरी हो जाएगा, तो यकीनन आप न आप अपने धन कोई चुरा ले जाएगा, ठीक है? देखिए, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने कहीं पैसे छुपाए हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा है, गहने हैं, और यदि आपको ऐसा लगता है कि आप 2 दिन के लिए बाहर गए, आप उसकी चिंता कर रहे हैं कि कहीं हमारे पैसे तो नहीं ले जाएगा, कहीं हमारे गहने वगैरह चोरी तो नहीं हो जाएँगे, तो वैसा ही आपके साथ ऐसा होता है। यदि आप उसकी चिंता छोड़ देते हैं, तो ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं होता। होता क्या है कि जिसके बारे में हम सोच रहे होते हैं, जैसा सोच रहे होते हैं, वैसा हो जाता है। आप चाहे इसे माने या ना माने, यदि आप किसी बीमारी के बारे में सोच रहे हैं, तो कभी भी स्वस्थ और तंदुरुस्त नहीं रह सकते। यदि आपको कुछ भी नहीं है, फिर भी आप लगातार सिर दर्द महसूस करते रहेंगे। यदि आप प्रेम के बारे में सोच रहे हैं, तो यकीनन आपका प्यार अवश्य मिलेगा। लेकिन यदि आपके मन में यह विचार आते हैं, मैं तो उससे प्रेम करता हूँ लेकिन वो मुझसे नहीं करती, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, आप अपना मनचाहा प्रेम कभी नहीं पा सकते। हम जो-जो शब्द पॉज़िटिव बोलते हैं, वो शब्द जो होते हैं वो नेगेटिव भी जब हम बोलते हैं तो वो काम नहीं करता है, उसका उल्टा ही हो जाता है। तो जो भी आप शब्द कहें उसका हमेशा आपको पॉजिटिव शब्द ही कहना है। आप अपना मनचाहा प्रेम कभी नहीं पा सकते। यदि आप इस बात से घबराते हैं कि आपने परीक्षा के लिए जिन 3 अध्यायों को नहीं दोहराया, यदि वे परीक्षा में आ गए, तो क्या होगा? ऐसा सोचने से वही होगा जो आप सोच रहे हैं। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आपकी कार बीच रास्ते में खराब हो जाएगी, तो यकीनन ऐसा ही कुछ होगा। आप जिस तरह के विचार पहले से ही मन में लाते हैं, आपके साथ ठीक वैसा ही कुछ होता है। अलादीन और उसके जादू के दीपक वाली कहानी याद करें, जिसमें दिए को रगड़ते ही एक जिन्न निकल आता है और कहता है कि मैं आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। अलादीन की कहानी की तरह आपका दिमाग आपका जादू का दीपक है ना? तो उस चीज़ को आप याद रख सकते हैं, ठीक? कि किस तरह से जादू होता है, और आपके असंख्य विचार ही आपके जिन्न हैं। इन विचारों को बार-बार सोचते रहने से ये सक्रिय बने रहते हैं। यदि मन की शक्ति है, आप जब भी किसी चीज़ की इच्छा रखते हैं तो जिन कहता है कि मैं आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। इससे साफ पता चलता है कि आपने अपने संपूर्ण जीवन का निर्माण किस प्रकार किया है। जिन आपके हर आदेश का पालन करता है क्योंकि उसे पता है कि आपको क्या चाहिए, है ना? तो जिन कौन है? देखो, हम ही है सब कुछ जो हम कर सकते हैं। जादू मैजिक करने का काम भी हमारा ही होता है। हमें जो चाहिए होता है वो मिल जाता है। आप जैसा बोलोगे वो आपको मिलेगा। आप जैसा सोचोगे वही चीज़ आपके साथ होगी।
यह सकारात्मक तथा नकारात्मक हो सकता है, अच्छा या बुरा हो सकता है, जो कुछ भी है आपकी सोच पर हावी हो रहा है। यदि आप अपने मन से इसे देख सकते हैं तो यकीनन बहुत जल्द इसे अपने हाथों में ही पाएँगे। आप जैसा सोच रहे हैं, देखो मैंने इसके पहले भी कहा था कि नेगेटिव और पॉजिटिव यूनिवर्स को नहीं पता, ब्रह्मांड को नहीं पता, उसे कहना है सिर्फ और सिर्फ तथास्तु। तो आपने जो भी सोचा, आपको जो चीज़ चाहिए होगी वो आपके पास मिल जाएगी। आपको तुरंत वैसा ही मिलेगा जैसा कि आपने सोचा है। यदि आप यह सपना देखते हैं कि आप लाल रंग की एक कार दौड़ा रहे हैं, चाहे आप हर समय भीड़ से भरी बस में भी यात्रा करते हो, आप कभी ना कभी कार लेकर ही रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको केवल अपने आप से यह वादा करना है, आप इसे पाना चाहते हैं और इस वादे पर भरोसा रखना है। यदि हमारी कल्पना शक्ति है, यह कदम आपको अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में ले जाता है। यह विश्वास करें कि आपके पास एक कार है, इसे छूकर देखें, इसे महसूस करें या कल्पना करें कि आप चाबी लगाकर ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोल रहे हैं। काले रंग के चमड़े के स्टीयरिंग को हाथ में पकड़ें। जैसे ही आप इग्निशन में चाबी डालकर घुमाते हैं तो आपकी कार स्टार्ट हो जाती है। इसे पार्किंग से बाहर लेकर जाते हुए देखें और सड़क पर निगाहें डालें। ऐसा रोज करें और वह दिन दूर नहीं जब वह कार एक दिन सचमुच आपके दरवाजे पर खड़ी होगी। यदि मुझ पर विश्वास न हो तो ऐसा आजमा कर देख लो। यही आकर्षण का नियम है, यह कभी फेल नहीं होता। जब मैं 10,000 रुपए कमा रहा था, तो मर्सिडीज़ बेंज के बारे में ऐसे ही सोचता था। कई बार जाकर शान से टेस्ट ड्राइव भी लिया और आज 7 साल बाद मैंने 8 60 लाख रुपए में अपनी नई मर्सिडीज़ कार खरीदी, जो मेरे लिए किसी करिश्मे से कम नहीं था। आज मेरे पास अपना घर है, विदेशों के मैं भ्रमण करता हूँ, बस में सब कुछ सोचता गया और होता गया। मैं अपने विचारों की शक्ति को पूरी तरह समझ चुका हूँ। तो ये एक मैजिक है जो हमारे अंदर होता है, ठीक? हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा वो चीज़ें सोचो जो चीज़ें आपको चाहिए है, जो जैसा आप चाहते हैं। आपके विचार एक चुंबक की तरह वातावरण में विचरते हैं, रहते हैं और एक जैसे विचार तरंगों के माध्यम से आप आपस में मिल जाते हैं। जो कुछ भी हम भेजते हैं वही वापस आकर हमें मिल जाता है। जब हम टेलीविज़न पर अनेक चैनलों के माध्यम से कुछ न कुछ तलाश कर रहे होते हैं, तो हमें वास्तव में क्या कर रहे होते हैं, हमारा बारंबारता बदल रहे होते हैं। सभी चैनल टेलीविज़न स्टेशन के ट्रांसमिशन टावर के साथ एक फ्रीक्वेंसी द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें अपने घर में लगे टेलीविज़न को उस फ्रीक्वेंसी से जोड़ना होता है। जब हम कुछ अलग देखना चाहते हैं, तो हम चैनल बदल देते हैं और उसे किसी दूसरी बारंबारता से जोड़ देते हैं। हम सब भी एक ट्रांसमिशन पावर की तरह हैं, और मानव द्वारा बनाए गए किसी भी टेलीविज़न पावर से कहीं अधिक शक्तिशाली है, चूँकि हम सब ब्रह्मांड की ही रचना है। अतः हम जो बारंबारता प्रसारित करते हैं, उसके विस्तार शहरों, देशों तथा संसार से कहीं अधिक होता है। यह समस्त ब्रह्मांड में घूमती है। यही पर बारंबारता है, जिसे हम अपने विचारों के रूप में प्रसारित कर रहे होते हैं। अतः अपने विचारों के आदान-प्रदान के माध्यम से जो तस्वीर आप प्रदान करते हैं, वह आपके जीवन में तस्वीर होती है। आपकी सोच ही फ्रीक्वेंसी निर्धारित करती है, उसी फ्रीक्वेंसी पर चीज़ों को अपनी ओर खींचती है और उन्हें आपके जीवन की तस्वीर के रूप में आप आपको वापस भेजती है। हमने जिस संसार की रचना की है, वह हमारी सोच का नतीजा है। इसे तब तक नहीं बदला जा सकता, जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलते। यहाँ अपनी सोच को बदलना कहने में तो ठीक लगता है, पर करने में बहुत कठिन होता है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम सोच तो लेते हैं कि हमें क्या चीज़ बदलना है, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है, जो हर इंसान नहीं कर पाते हैं। यदि आप मन लगाकर एक दिन के लिए अपनी सोच पर ध्यान लगाते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि हमने ऐसा करने का तरीका बना रखा है। एक रिसर्च के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दिन में 60,000, ये बिल्कुल सही है कि हर व्यक्ति एक दिन में 60,000 विचार सोचता है। ऐसे विचार सोचने का एक विचार चिर परिचित तरीका बन जाता है, जो विभिन्न कारणों से बनता है। ये कारण 2 भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार। कोई भी विचार हो सकता है, या तो आप पॉजिटिव थॉट रख के सोच रहे हैं या फिर आप नेगेटिव सोच रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा नकारात्मक विचारों में खोए रहते हैं। यदि उनके जीवन में कुछ अच्छा भी होता है, तो भी वह मुँह लटकाए रहते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है, मैंने भी ऐसा देखा है ना? लाइफ अच्छी चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी सोचते हैं ऐसा,
मुँह लटकाए रहते हैं कि जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लगता है, खुशी नहीं महसूस होती है, ठीक? फ़ील नहीं होता है और ऐसा सोचते हैं कि अब उनके साथ कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। वे भूल जाते हैं कि खुश कैसे रहा जाए। वे ब्रह्मांड को नकारात्मक संदेश भेजते रहते हैं और तब तक भेजते रहते हैं जब तक कि वास्तव में उनके साथ कुछ भयानक दुर्घटना नहीं घट जाती। फिर वे कहते हैं, देखा, मैं जानता था कि ऐसा ही होगा। मैं अपनी एक मुस्कुराहट के पीछे कई दुख झेलने पड़ते हैं। बिल्कुल, हम भी ऐसा ही बोलते हैं, है ना? हमने भी कभी-कभार ऐसे बोला होगा कि देखा, हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं, हमको भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि शायद कुछ ऐसा हो सकता है, तो वैसा होता है। वे सुबह उठते ही कहते हैं, ओह! मैं फिर लेट हो गया। फिर से बाथरूम जाते हैं और गीले तौलिए, गीले फर्श, गुनगुनी चाय, बकवास नाश्ता, भरी ट्रैफिक तथा खराब मौसम, सबके बारे में बुरे विचार मन में लाते हैं और वो सारा दिन इन सब की नकल करते रहते हैं और रात बिस्तर तक जाने तक ऐसा ही करते रहते हैं। जब वे कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं, तो केवल स्वयं को, खुद को समझाने के बाद शांत हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे लोग अपने जीवन में खुशी की एक झलक तक नहीं देख पाते। वे हर समय रोने-धोने वाली बातें करते रहते हैं। जब आप उनसे पूछते हैं कि आप कैसे हो? तो उनका जवाब कभी साधारण नहीं होता। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? इस तरह से। इसके बाद वे अपनी बीमारी की लंबी कहानी सुनाते हैं और आपके हाथ में अपनी मेडिकल रिपोर्ट थमा देते हैं। तो ये रोने-धोने वाली बात है ना? आपने पूछा तो वो खुश नज़र नहीं आएँगे। वो अपनी सारी रामायण आपको बता देंगे। इसके विपरीत कुछ भी ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मैं बाउंसर कहकर पुकारता हूँ। वे अपने आस-पास लेकर घूमते ट्रिपोलियन लेकर घूमते रहते हैं। ऐसे लोग हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ तक कि उनके साथ जब कभी कुछ बुरा होता है तो वे इसे अस्थायी दशा समझते हैं और ऐसा मानते हैं कि थोड़े समय में सब ठीक हो जाएगा। हम ऐसे लोगों को हमेशा खुश देखते हैं क्योंकि वे कभी किसी चीज़ के बारे में शिकायत नहीं करते। हम ऐसा नहीं समझते कि वे लोग दुःख की घड़ी में अधिक समय तक अपने दिल से लगाए बैठे रहते हैं। जिस प्रकार भंवरा फूल के ऊपर मंडराता रहता है, बुरा समय उसके सकारात्मक विचारों पर हावी हो जाता है, तो इसे दुःख की घड़ी में आपको अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा से दूर करने का प्रयत्न करते हैं। उन्हें अपनी योग्यता पर भरोसा होता है और ब्रह्मांड पर पूरा विश्वास होता है। एक बार वे अपने शक्तिशाली संदेश ब्रह्मांड को भेज देते हैं तो वह भी उन्हें पूरा करने का आश्वासन देते हुए कहता है, आमीन। चलिए दोस्तों, इस चैप्टर को हम आज पूरा करते हैं। उसके बाद है, मेरी माँ ने मुझे बहुत समय पहले एक कहानी सुनाई थी जिसका मेरे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। अब ये स्टोरी क्या है, ये सुनते हैं। यह बात तब की है जब मेरी माँ कॉलेज में पढ़ा पढ़ा करती थी। उनके घर के पीछे एक छोटी पहाड़ी थी, जहाँ लोगों के घरों में काम करने वाले नौकर, खाना पकाने वाले व मजदूर वर्ग के लोग झोपड़ियों में रहते थे। एक बार बरसात के दिनों में वहाँ बहुत भारी अ, भूस्खलन हुआ और पहाड़ी से अनेक बड़े पत्थर झोपड़ियों तक को तोड़ते हुए नीचे गिरने लगे। इस दुर्घटना में कई लोग मारे भी गए और इस आपदा में 2 परिवार ऐसे भी थे जो आपस में पड़ोसी थे। दोनों परिवारों में एक जैसे सदस्य थे, पति-पत्नी तथा उनके एक लड़का और लड़की। उनकी आयु भी लगभग एक जैसी ही थी। उनके बच्चे पास ही किसी स्कूल में इकट्ठे पढ़ने जाते थे। पहाड़ी के अंतिम छोर पर दोनों परिवारों की एक-एक दुकान थी। वे दुकान में विभिन्न प्रकार का सामान बेचते थे, जैसे किराने का सामान, स्टेशनरी, दवाइयाँ आदि। इस दुकान से इतनी आमदनी हो जाती थी कि उनका घर का गुजारा चल जाता था। इस दुर्घटना में दोनों के घर बुरी तरह से तबाह हो गए। उनके पास एक कप तक नहीं बचा था। मेरी माँ मुझे बताया करती थी कि ऐसा होने के बाद एक परिवार तो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा और लगातार चिल्लाने लगा, जबकि दूसरा परिवार थोड़ी देर के लिए गुस्सा हुआ और फिर यह सोचकर संतुष्ट था कि भगवान का शुक्र है कि परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। ऐसा उनके पिता ने कहा, मेरी दुकान को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। जबकि दूसरा व्यक्ति अपने नुकसान पर बार-बार जता रहा था। उसके पड़ोसी ने बचे हुए कबाड़ से अपना घर फिर से बना लिया। उसकी पत्नी सिलाई का काम करती थी और घरों में सफाई करती थी और उसका पति दुकान पर जाता। उन्होंने इस दौरान अपने बच्चे का स्कूल जाना बंद नहीं किया क्योंकि उनकी वार्षिक परीक्षा बिल्कुल सिर पर थी। इसके विपरीत उसके पड़ोसी ने
कई महीनों तक अपनी दुकान नहीं खोली और सहायता के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाता रहता। कुछ दिनों तक तो लोग उसे सहानुभूति के कारण उसकी मदद करते, लेकिन ऐसा बहुत दिनों तक नहीं चल सका। फिर उसके बाद हुआ, उसके बच्चों का स्कूल जाना भी बंद हो गया। दूसरे परिवार के दोनों बच्चे पढ़ाई में तेज थे। जब लोगों ने उन्हें कड़ी मेहनत करते हुए देखा, तो वे भी समय-समय पर उनकी मदद किया करते थे। वहाँ रहने वाले लड़कों ने एक क्लब ने उन्हें किताबें, कॉपियाँ, यूनिफ़ॉर्म तथा स्टेशनरी देने की ज़िम्मेदारी ले ली। स्कूल ने भी दोनों बच्चों की फ़ीस माफ़ कर दी। ज़रूरत के अनुसार उन्हें कपड़े और बर्तन भी मिल गए। उन्हें जितना भी मिल जाता वे हमेशा उससे संतुष्ट रहते, जबकि दूसरे परिवार को जितना भी मिल जाता वह कभी खुश नहीं रहते। एक परिवार ऐसा था जो खुश रहते थे और दूसरा परिवार ऐसा थे जो कभी खुश नहीं रहते थे। हमेशा अधिक से अधिक मांगने की इच्छा किया करते थे। बहुत साल पहले जब मैं अपने घर गया, तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि जिस परिवार ने कभी अपना विवेक नहीं खोया और ईश्वर पर विश्वास रखा, ब्रह्मांड ने उन्हें सब कुछ वापस कर दिया। उनकी बेटी का विवाह एक पायलट के साथ होने वाला था जो उसका भाई का एक मित्र था। उसकी बेटी शहर के एक माने हुए इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचर थी। मेरी माँ ने मुझे बताया कि जब उनके पिता हमें विवाह के लिए न्योता देने आए थे, तो उन्होंने उनके परिवार व बच्चों की कुशलता के बारे में पूछा। उनके पिता का जवाब सुनकर वे हैरान रह गई। वह बोले, मैं तो कभी दुखी नहीं था। मैं तो यह सोचता हूँ कि मैं हमेशा खुश रहा हूँ, क्योंकि ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है। यही कारण है कि मैंने स्वयं को अपने परिवार को अब तक संभाल कर रखा हुआ है। उनके पड़ोसी मित्र और उनके विचार का क्या हुआ? उन्होंने उत्सुकतावश अपनी माँ से जानना चाहा। मेरी माँ ने उत्तर दिया कि उनके पिता को फेफड़ों में कैंसर है जो अब बिस्तर पर है। उनकी माँ भी अब व्यस्त रहती है, जो कुपोषण का शिकार है। उनका बेटा वही दुकान चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे इतनी आमदनी नहीं होती, क्योंकि अब उसी इलाके में बड़ी-बड़ी दुकानें भी खुल गई हैं। इसलिए उनकी दुकान पर कोई नहीं आता। उनकी बेटी घर के छोटे-बड़े काम करती है। दोनों बच्चे परिवार की ज़िम्मेदारी सँभालने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। शुरू-शुरू में तो हम लोगों ने उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन इसके बाद उनके पिता ने मदद लेने से इनकार कर दिया। इसलिए हम सब पीछे हट गए। वे पुनः बोली, किसी को भी उन्हें उनके दुर्भाग्य के कारण दोषी नहीं ठहराना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे भाग्य ने उनका साथ ही छोड़ दिया। उनके पड़ोसी परिवार के साथ सब कुछ सही होता चला गया। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने उन्हें सोचने समझने की शक्ति नहीं दी। उनके पिता परिवार में कमाने वाले इकलौते व्यक्ति थे जो अब बीमारी से पीड़ित हैं। उनकी माँ भी घर से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि वह अभी तक उस दुर्घटना से उभर नहीं पाई। एक बुरी चीज दूसरे को जन्म देती है, जिसकी कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती। क्या यह कहानी आपके दिमाग में कोई घंटी बजाती है? यदि मैं अपने बारे में कहूँ, तो ऐसा यकीनन तब होता है जब आप आकर्षण के नियम को इस स्थिति से जोड़ते हैं। एक परिवार ने हर समय अपना विश्वास और सोच को ब्रह्मांड से जोड़े रखा, जबकि दूसरे ने अपने नुकसान को देखते हुए इसे अपना दुर्भाग्य समझकर ब्रह्मांड को नेगेटिविटी शब्द भेजने शुरू कर दिए। आकर्षण के नियम ने दोनों को तथास्तु का वरदान दिया। अब आकर्षण के नियम ने क्या किया? एक का नेगेटिव था और एक का पॉजिटिव था। यूनिवर्स ने क्या किया, ब्रह्मांड ने क्या किया, दोनों को ही तथास्तु बोल दिया। आपको अपने विचारों पर केंद्रित होना है, उनके प्रारूप नज़र रखनी है। यदि आप उन लोगों में से हैं जो बुरे से बुरे समय में भी खुश रहते हैं, तो आप ब्रह्मांड के साथ नकारात्मक ऊर्जा से जुड़े हैं। यदि आप अपने जीवन की हर छोटी या बड़ी उपलब्धि से प्रसन्न हैं, यदि आप विश्वास बनाए रखने तथा उम्मीद न छोड़ने की समझ रखते हैं, तो किसी प्रकार का संकट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और आपके साथ सदा अच्छा ही अच्छा होगा। ऐसा माना जाता है कि 60,000 विचारों में से एक-एक करके सोचना बहुत कठिन काम है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, इसका एक तरीका है, अभी रुको, अपने आप से पूछो कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आप अभी प्रसन्न हैं या उदास हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप खुश भी हो और आपका मन बुरा भी सोच रहा हो, या फिर आप गुस्से में हो और अच्छा सोच रहे हो, यह बिल्कुल नामुमकिन है। आप कोई भी एक चीज़ को सोच सकते हैं। कृपया इस सच्चाई को समझ लें, यही सच है, मन में बुरे विचार होने से आप अच्छी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते, या सकारात्मक सोचते हुए आप अपना अहित नहीं साध सकते। इस पुस्तक को कुछ क्षण के लिए एक और रख दें और इस पर विचार करें।
अपने जीवन में घटित होने वाली अच्छी तथा बुरी घटनाओं के बारे में सोचें। जब आपको इस बात के बारे में पहले से ही आशंका हो जाती है कि कुछ होने वाला है, मैं जानता था, तो मेरे दोस्त आप ही उसे अपने लिए चाह रहे हैं। आपने तब तक उस अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ को पाना चाहा जब तक आपके सामने साकार रूप में नहीं आ गए। आपको लगातार ऐसा करते रहना है, इसका नियमित अभ्यास करें और बीच-बीच में ब्रेक लेकर मूड चेक करें और आपको अपने विचारों के प्रवाह के बारे में बताता है। यदि आप स्वयं को मतलब खुद को हताश और असंतुष्ट पाते हैं तो आप नकारात्मक संदेश दे रहे हैं। और यदि आप जोश भरे, एनर्जेटिक और खुशी और हैप्पीनेस भरपूर से यदि आप रहते हैं तो आप पॉजिटिविटी फैला रहे हैं। जो हमेशा यह बात याद रखें, आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। हो सकता है कि कल आपके ऑफिस में कैंटीन में कोई खूबसूरत युवती या नौजवान आपसे आकर कहे कि मैं आपके बारे में ही सोच रहा था या सोच रही थी। तो इस तरीके के शब्द, इस तरीके के पॉज़िटिव शब्द आपको सोचना है। चलिए दोस्तों, तो ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट होता है। आरएसी, यस, आरएएस, आरएएस के बारे में हमने आज पढ़ा है। कल हम पढ़ेंगे नकारात्मक विश्वास को सकारात्मक कैसे बनाएँ, नेगेटिविटी से पॉज़िटिविटी में कैसे जाएँ और उसके बारे में कल हम सीखेंगे। तो कल है 25 तारीख। ओके। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कुछ समझ में आया है, नहीं आया है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताएँ। कल हम मिलेंगे फिर इसी समय 9 बजे से लेके 9, साढ़े 9 या 10 बजे तक, ठीक? आधा से 1 घंटा हम बुक रीडिंग करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ समझ में आया है तो मुझे ज़रूर से रिप्लाई करें और मेरा ये वीडियो यदि आज आप नहीं देख पाए तो यूट्यूब में आप इसको देख सकते हैं। चलिए, तो अब मैं इजाज़त माँगती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।